और फिर एक एक करके मैंने कई क्लासेस ज्वाइन किए, जिसमें सेथ विस्डम, इनर जर्नी, 40 मास्टर्स और फिर JTTP 15 और इस तरह के मैंने पूरे इनर सर्किल वगैरह मैंने पूरे कोर्सेज एक एक करके करती गई। और वो कोर्स करना मतलब मेरे जीवन में बहुत बड़ा इसका महत्व है। मेरा नाम डॉक्टर बीना सिंह है। मैं बिलासपुर से आई हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़। वहाँ बाय प्रोफेशन मैं एक प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी में। और अप्रैल के लास्ट में मेरे कोविड के कारण मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जिसके कारण मैं काफ़ी परेशान थी। और उसके बाद मैं कुछ चाहती थी ऐसा जो मुझे मेरे मन को शांति प्रदान करे। और इसी दौरान मैंने मोबाइल में अपने सर्च किया तो यूट्यूब में मैंने डिप्टी नादेला मैडम का एक वीडियो देखा, जिसमें वो आनापाना सती ध्यान करा रही थी। तो मुझे वो अट्रैक्ट किया और मैं उसको स्टार्ट करके बैठ गई ध्यान करने के लिए। उनका वीडियो देखने के बाद, उनके ध्यान करने के बाद काफ़ी रिलैक्स महसूस हुआ। उसके बाद मैं लगातार डे बाय डे उनका ध्यान रोज़ एक बार आनापाना सती का वो जो वीडियो था उसको देख के मैं करने लग गई। उसके बाद मुझे और क्यूरियोसिटी हुई कि इस चीज़ से कितने लोग जुड़े हैं और ये कहाँ कहाँ इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, इनके कर्ता धर्ता कौन है, ये सब जानने की जिज्ञासा मन में हुई। तो फिर मैंने नेट पर से नंबर को देखा तो उसमें से मुझे हितेश जी का नंबर मिला। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया और उनसे बात की। हितेश और शुभांगी भी, बाद में मुझे पता चला कि वो भी एक बहुत बड़े मास्टर हैं, ध्यानी हैं और दोनों ध्यान के क्लासेस लेते हैं। तो मैं उनसे कांटेक्ट किया मैंने और उनसे बात की। तो वो उनका एक शुभोदय करके कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, उन्होंने मुझे अपने उस कार्यक्रम में जोड़ा और वो 10 दिनों की क्लास थी, मैंने उसको अटेंड किया। और फिर उसके बाद मैं आसपास के, जैसे मैं बिलासपुर में रहती हूँ, तो भिलाई से, रायपुर से, कोरबा से, मतलब जो आसपास की सिटीज़ हैं उसमें कौन है ध्यानी और कौन इस PSM से जुड़ा हुआ है, उसको मैं ढूंढने लगी। तो नेट से कुछ सर्च किए नंबर, तो उसमें एक नंबर एक पटेल जी हैं, गुजराती भाई अपने, तो वो PMC से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं, वो कोरबा में रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हों, मैं ग्रुप में आपको ऐड कर लेता हूँ, जो PMC का ग्रुप है। और उन्होंने ही थोड़ी सी मुझे जानकारी दी कि ये पत्री जी के बारे में बताया और इस ग्रुप के बारे में बताया जो ध्यान करा रहा है और कर रहा है और उसको मतलब सबके बीच में बांटने का प्रयास कर रहा है। तो फिर मैं जुड़ी और फिर उन्होंने स्वर्णा मैम की क्लासेस चल रही थी, तो फिर मैंने उसको ज्वाइन किया। इस तरह से मतलब ग्रुप में, कई ग्रुप में मुझे धीरे धीरे उन्होंने जोड़ा और मैं जुड़ते चली गई। और फिर एक एक करके मैंने कई क्लासेस ज्वाइन किए, जिसमें सेथ विस्डम, इनर जर्नी, 40 मास्टर्स और फिर JTTP 15 और इस तरह के मैंने पूरे इनर सर्किल वगैरह मैंने पूरे कोर्सेज एक एक करके करती गई। और वो कोर्स करना मतलब मेरे जीवन में बहुत बड़ा इसका महत्व है, क्योंकि मैं जो इस मानसिक तनाव से गुजर रही थी उसको वो राहत देता था। इतने देर ध्यान में बैठना और उस समय अपने आप को भूलकर एक अपनी आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल और आसान है और उससे निश्चित रूप से पूरा दिन अपना अच्छा गुजरता है। क्योंकि मुझे अपने जॉब पर जाना होता है, दिन भर मैं लोगों से मिलती हूँ, स्टूडेंट से और दूसरे लोगों से, तो जो दिन भर के जो मानसिक तनाव वगैरह हुआ करते थे उससे भी मैं दूर रहने लगी।
और मुझ में बहुत ही स्थिरता और शांति महसूस होने लगी। ऐसे करके फिर मैं ध्यान महाचक्र जो हैदराबाद के पास करताल में होने वाला था, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और उसमें जितने बड़े मास्टर्स हैं, पत्री जी खुद हैं और उसके बाद दीप्ति मैम हैं और भी बड़े बड़े जितने मास्टर्स हैं, सब वहाँ मिलेंगे। इसकी मुझे बहुत उत्सुकता थी उन सबों से मिलने की और खुशी भी थी कि मैं उनसे मिलूँगी। तो मैंने तुरंत अपना उसमें गूगल में फॉर्म आया हुआ था, उसको भरा और मैं करताल चली आई। करताल में जो मेरा फर्स्ट डे था, मैं 21 को यहाँ पहुँच गई हूँ और उस दिन शाम से यहाँ का स्टार्ट हुआ है कार्यक्रम और वो कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था जो कि तेलुगु में था, जो कि मेरी मातृभाषा नहीं है। उसके बावजूद वो इतना अच्छा प्रोग्राम था, मैं उसमें सम्मिलित हुई और उसी समय मैं बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में बैठी थी और जितने देर प्रोग्राम चला है मैं बिल्कुल ध्यान में थी और इतनी हाई लेवल की वहाँ एनर्जी थी जो पूरी फील मैं कर रही थी और उसी के कारण मेरी जैसे आंखें ही नहीं खुल रही थी, ना हाथ खुल रहे थे। मैं पूरे जितने देर वो कार्यक्रम चला है मैं ध्यान की स्थिति में बैठी रही हूँ। वो सुनाई ज़रूर दे रहा था मुझे जो कार्यक्रम चल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उस एनर्जी से कनेक्ट थी और उसी में डूबी हुई थी। ऐसे करके मैं एक एक प्रोग्राम यहाँ के जो डे बाय डे हो रहे हैं, सुबह का जो कार्यक्रम पत्री जी खुद उसमें शामिल रहते हैं और उनकी पूरी टीम रहती है और वो इतनी हाई लेवल की एनर्जी रहती है जिसको कि रिसीव करना मतलब उसके बारे में कुछ कहना ही कठिन है, इतना ज़्यादा एनर्जी महसूस होती है। और जहाँ तक कहूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात है कि ध्यान में आने से लोगों को लगता है कि भौतिक चीज़ें हमें क्या मिलेंगी, क्योंकि सबका क्वेश्चन रहता है कि ध्यान में हम क्यों आएँ, क्या हमें भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या हमें स्पिरिचुअल कुछ मिलता है, इस तरह की बातें होती हैं या मन में आती हैं। तो भौतिक जो लेवल है उस पर तो कुछ इस तरह की चीज़ें या कह सकते हैं कि कमी उस तरह की नहीं है, लेकिन जो ध्यान में आने के बाद जो हमारे मानसिक तनाव हैं या जो दूसरी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके रिलीज़ होते जा रही हैं, निकलते जा रही हैं। और मैं अभी 2 दिन पहले कॉस्मिक वैली होके आई, तो वहाँ का तो इतना अद्भुत एक्सपीरियंस रहा कि उसके बारे में कहना ही कठिन है कि हम लोग वहाँ सबसे पहले महाअवतार बाबा जी के केव में गए थे। तो वहाँ जैसे बैठते ही सर से पाँव तक एनर्जी फ्लो हो रही थी बिल्कुल। वहाँ सभी जितने ग्रुप में गए थे, करीब हम लोग 50 लोग थे, तो सभी बैठ के वहाँ ध्यान करने लगे। तो बिल्कुल एनर्जी ऐसे सर से पाँव तक लग रहा था कि इतने लेवल की वो पूरी फ्लो हो रही है एक तरह से। उसी तरह से फिर जितने भी जो भी पिरामिड वहाँ बने हुए हैं, गुरु नानक साहिब के या ईसा मसीह के या पैगंबर के या राजराजेश्वरी के या शंकराचार्य के, कहीं भी जाने पर हाई लेवल की एनर्जी थी। वो पूरी तरह से एक्सपीरियंस हो रहा था। केवल मुझे ही नहीं, हमारे जितने भी साथी गए थे साथ में, वो सभी के सभी इस चीज़ को महसूस किए और सभी ने कुछ ना कुछ वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया। और कुछ ना कुछ, हम कहते हैं कि वहाँ से खाली हाथ नहीं आए, हम बहुत कुछ लेके आए हैं। एक दिन 24 घंटे हम लोगों ने गुजारा उस कॉस्मिक वैली में और वहाँ से बहुत कुछ लेके आए। दूसरे दिन जब सुबह का समय था तो सभी लोग अपने अपने उस पर जाके ध्यान कर रहे थे, जिसको जहाँ सुटेबल लग रहा था वो बैठ के। तो मैं राजराजेश्वरी के पिरामिड में थी, क्योंकि कुछ राजराजेश्वरी से जुड़ाव इस तरह से है कि मैं पहले भी उनकी बहुत पूजा और वो ललिता सहस्त्रनाम और उनके मंत्र और जाप और पाठ वगैरह बहुत ज़्यादा करती थी। तो कहीं ना कहीं उनसे मेरा कनेक्शन है या जुड़ाव है, तो मैं वहीं बैठना पसंद की और वहाँ बैठी हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस इस तरह का रहा कि मैं जैसे मन में ही कह रही हूँ कि माता, इतने दिन से मैं आपके पूजा कर रही हूँ या आराधना कर रही हूँ, कभी तो दिखाई दे दो या कभी तो मुझे दर्शन दो, इस तरह का मन में सोच रही हूँ। और उसी समय मुझे आभास होता है किसी के चलने की, कि कोई इर्द गिर्द है और कुछ चल रहा है। तो
बिल्कुल से मेरी आंखें खुल जाती हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था। तो जैसे कि दीप्ति मैम हमेशा हमें बोलती हैं कि कुछ भी एक्सपीरियंस हो तो आपको आंखें नहीं खोलना है, इस चीज़ को वो बराबर बोलती हैं। लेकिन आप उस समय शायद मैं उस चीज़ को ध्यान नहीं रख पाई और आंखें खोल दी तो कुछ दिखा नहीं, लेकिन उस चीज़ को मैंने पूरा महसूस किया कि किसी के पैरों के पदचाप की आवाज़ मुझे सुनाई देती है और इस तरह से रहता है। और कहीं ना कहीं मैं एक महाअवतार बाबा जी से ये संदेश लेके उस वैली से आई हूँ कि अब जो तुम कर सकती थी वो कर लिया, अब तुम सरेंडर करो। जैसे उनका मैसेज है एक तरह से कि अब मेरे ऊपर छोड़ दो और सरेंडर करो और फिर अपना जीवन तुम्हारा सरल हो जाएगा या सुगम हो जाएगा। इस तरह से कुछ मुझे मैसेज मिले उनसे और वो लेके मैं अपने साथ आई हूँ। और अभी भी मैं करताल में हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ये 11 दिन एक एक करके ऐसे गुजर रहे हैं कि वो मेरे जीवन के सही में स्वर्णिम काल बनने वाले हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो मैं पत्री जी को, उनकी पूरी टीम को और ध्यानियों को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। और मैं इतने मतलब मुश्किल दौर से गुजर रही थी, उसमें से इन्होंने ही मुझे बाहर निकाला है। तो मैं सबको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ।